सोचिए, क्या कोई एक तारीख, सिर्फ एक तारीख, किसी पूरे देश की कहानी बता सकती है? एक ऐसा धागा जो इतिहास के अलग-अलग पन्नों को एक साथ पिरोता हो। तो चलिए आज यही करते हैं। कैलेंडर का एक पन्ना पलटते हैं और एक तारीख पर फोकस करते हैं। 21 अप्रैल। देखते हैं कि ये तारीख हमें भारत के बारे में क्या-क्या बताती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत से। वो दौर जब सत्ता के लिए बड़े-बड़े संघर्ष हो रहे थे, जो देश का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। और यहीं पर 21 अप्रैल की तारीख एक बहुत ही अहम किरदार बनकर उभरती है। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है। 21 अप्रैल की तारीख लोदी वंश के शुरू होने और खत्म होने दोनों की गवाह बनी। 1451 में इसी तारीख के आसपास बहलोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी संभाली और फिर ठीक 75 साल बाद 1526 में इसी 21 अप्रैल के दिन पानीपत की पहली लड़ाई ने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के लिए दरवाजे खोल दिए। जरा सोचिए, पानीपत की वो एक लड़ाई 21 अप्रैल 1526 का सिर्फ एक दिन, और उस एक दिन ने भारत में 300 से भी ज्यादा सालों तक चलने वाले मुगल शासन की नींव डाल दी। सच में ये इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब टाइम में एक लंबी छलांग लगाते हैं। मध्ययुगीन साम्राज्यों से निकलकर हम आते हैं आज़ाद भारत में और देखते हैं कि 21 अप्रैल की तारीख यहाँ कैसे एक नए देश की पहचान और उसकी उम्मीदों से जुड़ती है। 21 अप्रैल 1947, आज़ादी के ठीक बाद। इसी दिन 3:30 आने का भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ। अरे ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक आज़ाद देश की अपनी आवाज़ थी, उसके स्वाभिमान का प्रतीक था, एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान। समझिए, लेकिन भारत के सपने सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थे। निगाहें तो आसमान पर थीं, सितारों पर थीं। और 1963 में इसी 21 अप्रैल के दिन केरल के थुम्बा से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। यहीं से भारत के स्पेस प्रोग्राम की कहानी शुरू हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक जबरदस्त छलांग थी। तो सवाल ये उठता है कि इस नए देश की महत्वाकांक्षाओं की, इसके सपनों की आखिर हद क्या थी? क्या इसकी कोई सीमा थी भी? इसका जवाब हमें मिला 1996 में, और तारीख, जी हां, 21 अप्रैल ही। भारतीय वायुसेना के संजय थापर ने पैराशूट से सीधा नॉर्थ पोल पर लैंडिंग की, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इससे यह साफ हो गया कि भारत के सपने जमीन से आसमान और आसमान से लेकर दुनिया के आखिरी कोने तक फैले हुए थे। लेकिन देखिए, किसी भी देश का सफर सिर्फ जीत और कामयाबियों का नहीं होता, उसमें संघर्ष भी होता है, कुछ मुश्किल पल भी होते हैं। तो अब जरा 21 अप्रैल से जुड़ी कुछ ऐसी ही जटिल सच्चाइयों और गंभीर लम्हों पर भी नजर डालते हैं। आज के भारत में 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के तौर पर मनाया जाता है। मतलब ये दिन उन अधिकारियों के नाम है जो देश के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रीढ़ हैं, उनके काम और उनकी सेवा को सम्मान देने का दिन। पर इसी तारीख के साथ एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक याद भी जुड़ी है। साल था 1950। नैनीताल में एक शादी के फंक्शन में जाति के नाम पर हिंसा हुई और उसमें दलित समुदाय के 22 लोगों की जान चली गई। ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही दुखद पन्ना है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, एक तरफ तो सिविल सर्विसेज डे है जिसके आदर्श हैं सेवा, बराबरी, अखंडता, और दूसरी तरफ 1950 की वो भयानक सच्चाई। ये दिखाता है कि आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच कितनी गहरी खाई हो सकती है। ये हमारे समाज के अंदर के अंतर्विरोधों को साफ साफ दिखाता है। 21 अप्रैल एक और वजह से भी याद किया जाता है, एक गंभीर वजह से। 1970 में इसी दिन भारत के महान साइंटिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन हमारे बीच नहीं रहे। विज्ञान की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। तो चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और इसे 21वीं सदी में लेकर आते हैं। देखते हैं कि आज के दौर में घरेलू राजनीति से लेकर इंटरनेशनल अफेयर्स तक 21 अप्रैल की तारीख कैसे अपनी जगह बनाए हुए है। 21वीं सदी में भी इस तारीख पर काफी कुछ हुआ है। 2001 में बांग्लादेश को लेकर एक इंटरनेशनल प्रोटेस्ट हुआ। 2003 में एक बड़े राजदूत ने इस्तीफा दिया। फिर 2008 और 2020 में बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल हुए। मतलब 21 अप्रैल आज भी एक्शन से भरपूर रहता है। और ये एक्शन सिर्फ देश के अंदर ही नहीं है। 21 अप्रैल की तारीख भारत के बढ़ते इंटरनेशनल कद की भी गवाह है। कभी ब्रिटेन के साथ नेवल एक्सरसाइज, तो कभी चीन के साथ अहम समझौते और अमेरिका के साथ भी सैन्य अभ्यास। ये सब इसी तारीख से जुड़े हैं।
ये दिखाता है कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत की भूमिका कैसे बदल रही है। तो इतनी सारी घटनाएं, इतनी कहानियां, इतने उतार चढ़ाव, इन सब को एक साथ देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये एक दिन इतना मायने क्यों रखता है। और इसका जवाब ये है कि 21 अप्रैल असल में भारत के पूरे सफर का एक छोटा सा आईना है। एक ऐसा कैनवस है जिस पर साम्राज्य की नींव भी है, आज़ादी की ऊंची उड़ान भी है, साइंस की तरक्की भी है, समाज की दुखद सच्चाई भी है और दुनिया में भारत की बढ़ती मौजूदगी भी है। सब कुछ इसी एक तारीख के धागे में पिरोया हुआ है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर सिर्फ एक दिन किसी देश के अतीत को इतनी गहराई से बता सकता है, तो भविष्य में आने वाली 21 अप्रैल की तारीखें भारत के आगे के रास्ते के बारे में कौन सी नई कहानियां लिखने वाली हैं?